हेलो फ्रेंड्स, आज हम थियोरी ऑफ गेम्स में सम नंबर 3 देखने जा रहे हैं। अब सम नंबर 3 पहले तो अपने को डिसाइड करना है प्योर स्ट्रेटजी के मिक्स स्ट्रेटजी। तो पहले देखेंगे अपने से पहला स्टेप तो अपने को पता ही है, दो सम में हमने देखा कि पहले फाइंड आउट करेंगे रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमम। तो रो में से फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू अपने पास -16, देन सेकेंड रो में मिनिमम वैल्यू -4, देन थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू अपने पास 4 और लास्ट रो में मिनिमम वैल्यू है 2। तो हमने रो में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू, तो रो में से मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू अपने पास है 4, ये होगी अपनी वैल्यू 4। देन नेक्स्ट स्टेप अपना कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ईच एंड एवरी कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 18, सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 8, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 10 और लास्ट वन में अपने पास है 51। तो मैक्सिमम वैल्यू जो फाइंड आउट की उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है अपनी, सब में से मिनिमम वैल्यू 8, यानी ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो रही, यानी ये सम प्योर स्ट्रेटजी का नहीं है, मिक्स स्ट्रेटजी का है। ठीक है, इस तरह से पहले फाइंड आउट करके डिसाइड करना है प्योर स्ट्रेटजी के मिक्स स्ट्रेटजी। अगर ये दोनों इक्वल आते इट्स कॉल्ड प्योर स्ट्रेटजी और उसमें से जो मिलता वो अपना आंसर होता। मगर अपने पास अब दोनों इक्वल नहीं है, यानी अपने मिक्स स्ट्रेटजी से सम करना। तो कैसे करना है, तो अब इसमें तो पहले मैक्सिमिन डज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अपने आगे कैसे करना है, तो प्योर मिक्स स्ट्रेटजी के लिए अपने ध्यान रखना है कि अब अपना सम ऑलवेज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट और सेकंड रो सेकंड, इस फॉर्म में होना चाहिए। दो रो और दो कॉलम होने चाहिए, उसके आगे हम उसका वैल्यू ऑफ गेम की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पास तो 4 रो और 4 कॉलम है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 4 रो और 4 कॉलम में से 2 रो कैसे बनाएंगे, तो अपने को कैसे 2 रो कैंसिल करनी है और 2 कॉलम कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे करना है, तो रो में ये ध्यान रखना है कि एक रो ऐसी है अपने इसमें से जो ईच एंड एवरी रो से कम होगी, यानी कोई एक रो के कंपैरिजन में वो रो छोटी होगी, लोएस्ट वैल्यू होगी। तो अब ऐसे फाइंड आउट करते हैं कैसे, तो पहले अपने देखते हैं फर्स्ट रो को हम सेकंड रो से कंपैरिजन करेंगे। तो 6 से 0 छोटी वैल्यू है, 8 से 3 छोटी वैल्यू है, यानी -16 से -4 इज ग्रेटर देन। तो अपने को ऑलवेज लेस देन वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू से जो रो से कंपैरिजन कर रहे हैं तो अनदर रो की वैल्यू लेस देन चाहिए। मगर इसमें एक एलिमेंट्स में अगर ग्रेटर देन आता है तो अपने नेक्स्ट से कंपैरिजन करेंगे। अब A1 को अपने A3 से कंपेयर करेंगे, तो 6 से कंपैरिजन 18 का करेंगे तो पहली वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है, तो ग्रेटर देन वैल्यू अपने को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट वैल्यू अपने A1 को A4 से कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें भी 6 से 10 ग्रेटर देन वैल्यू है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, नेक्स्ट अपने को सेकेंड रो को फर्स्ट रो से कंपैरिजन करना, उल्टा सेकेंड रो को अपने क्या करेंगे, फर्स्ट रो से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड रो को फर्स्ट रो से कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो क्या 6 0 से 6 वो भी ग्रेटर देन वैल्यू है। तो अपने एक भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन मिलती है तो अपने वो पॉसिबल कैंसिल नहीं कर सकते। तो सेकेंड को थर्ड के साथ कंपैरिजन करो, तो 0 से 18 भी ग्रेटर देन, 0 से 10 भी ग्रेटर देन, तो सब वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है। तो नेक्स्ट रो अपनी आएगी थर्ड वन, A3 आएगा। तो A3 को अपने A1 से कंपैरिजन करते हैं, A3 को A1 से, तो 18 से 16 लेस देन वैल्यू, 4 से 8 वापस ग्रेटर देन वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू A3 और A2 का कंपैरिजन यूं, 18 से 0 इज आल्सो लेस देन, 4 से 3 लेस देन, 10 से -4 लेस देन और 15 से 2 भी लेस देन। यानी A3 का कंपैरिजन अगर हम A2 से कर रहे हैं तो A2 की सारी वैल्यू लेस देन मिल रही है कंपैरिजन विद A3। तो जो लेस देन वैल्यू वो हमको कैंसिल करनी है, यानी ये वैल्यू अपनी हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई कैंसिल अपनी। अब एक रो तो कैंसिल हो गई,
अब सेकंड एक रो और बची है जो अपने को कैंसिल करनी, तो फिर से अपने वही कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। A3 तक तो अपना कंप्लीट था ही, तो 18 से 10 लोएस्ट वैल्यू, 4 से 2 लोएस्ट, 10 से 5 लोएस्ट और 51 से 16 लोएस्ट। अब A3 के कंपैरिजन में A4 की वैल्यू भी लोएस्ट मिल रही है, तो जो लोएस्ट वैल्यू है वो कैंसिल करनी है। रो में क्या याद रखना है, जो लोएस्ट है वो कैंसिल करना है, तो ये लोएस्ट में ये भी कैंसिल। तो अपने सम के हिसाब से अब अपने पास ये 4 वैल्यू बचती है। अब 2 वैल्यू ये कैंसिल हो गई, यानी रो में से वैल्यू बचेगी अपने पास 6। ओके, अभी 2 कॉलम भी कैंसिल करने अपने को, तो 2 कॉलम पहले कैंसिल कर लेता है। तो 2 कॉलम अपने पास इतनी वैल्यू बच रही है 6, 8, -16 और -10, और सेकंड बच रहा है 18, 4, 10 और 51। तो अपने को इसमें 2 कॉलम कैंसिल करने, तो कॉलम में क्या ध्यान रखना है, कॉलम में क्या ध्यान रखना है अपने को कि मैक्सिमम वैल्यू कैंसिल करनी। कॉलम में क्या कैंसिल करेंगे, मैक्सिमम। तो अपने ये जो 2 रो बची है और 4 कॉलम बचे, तो अब 2 कॉलम कैंसिल करेंगे। तो अब अपने को B1, ये B1, ये B2, ये B3 और B4, तो इसको इससे कंपैरिजन करेंगे। 6 से 8 ग्रेटर देन है, 18 से 4 लेस देन हो गया, तो ये अपने पॉसिबल नहीं है। तो B3 को यहाँ कंपैरिजन करते हैं। 6 से 16 लेस देन है, 18 से 10 वो भी लेस देन है, तो अपने लिए से लेस देन वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन। तो अब देखो ध्यान रखो, ये 6 से 16 लेस देन है और 18 से 10 भी लेस देन है, दोनों लेस देन मिल रहे हैं, यानी इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू ग्रेटर देन हो गई बट नेचुरल, तो उसको कैंसिल करो। -16 से 6 ग्रेटर देन और 10 से 18 ग्रेटर देन, जो ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ग्रेटर देन वैल्यू हमने कैंसिल कर दी। अब एक और कॉलम ऐसा ढूंढना है जो बड़ा है, तो इसको B3 को हम B4 से कंपेयर करते हैं यूं। तो -16 से 10 लोएस्ट वैल्यू में क्या, नेगेटिव वैल्यू में ऑलवेज जो छोटी वैल्यू वो बड़ी है, तो -16 से -10 इज ग्रेटर देन, और 10 से 51 इज आल्सो ग्रेटर देन, तो ये फोर्थ कॉलम इज आल्सो कैंसल। तो अपने पास अब 4 वैल्यू बची। कौन सी 4 वैल्यू बची, वो ये फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। अपने पास है 8 है, 16 है, 4 है और 10, ये 4 वैल्यू अपने पास बची है। तो अपने पास ये 4 वैल्यू के आगे अपने इसके ऊपर से सम करना है, ठीक है। ये 8 -16, 4 और 10, तो 2 कॉलम और 2 रो कैंसिल किए हमने। रो कैंसिल करने के लोएस्ट वैल्यू ध्यान रखनी है, कॉलम कैंसिल करने में मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखनी है। तो अपने पास अब दोनों की सैडल पॉइंट यानी दोनों की फॉर्मूला से अपना फाइंड आउट करेंगे। तो सैडल पॉइंट SA फॉर A, अब इसमें अपने प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला लेनी है, यानी जो प्लेयर A है, A1, A2, A3 और A4, उसमें कहलाएगा P1, P2, P3 और P4। तो जो रो कैंसिल हो गई है उसकी प्रोबेबिलिटी 0, यानी सैडल पॉइंट A में P1 कैंसिल नहीं हुआ है, अपने पास कैंसिल हुआ है A2, यानी 2 की प्रोबेबिलिटी 0, 3 की नहीं है, फोर्थ कैंसिल है, तो P3 एज इट इज रहेगा, फोर्थ की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। उसी तरह से अगर B का सैडल पॉइंट निकालना है, तो B के सैडल पॉइंट में B1, B2, B3 और B4, उसमें कौन से कॉलम कैंसिल हुए थे अपने, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट यानी ये हो गया अपना Q1, Q2, Q3 और Q4। तो फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी है 0, सेकंड की अपनी फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, Q3 फॉर्मूला से फाइंड आउट होगी, और Q4 इज आल्सो 0। तो सबसे पहले अपने A की वैल्यू प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे जो फॉर्मूला है उससे, फिर B की वैल्यू निकालेंगे, तो उन दोनों की वैल्यू के बाद अपना आंसर आएगा वैल्यू ऑफ गेम। तो सबसे पहले निकालेंगे सैडल पॉइंट A की वैल्यू में अपने पास P1 0, P3 और 0। तो P1 की फॉर्मूला, तो अपने पास मैंने समझाया कि सेकंड रो सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट और सेकंड रो सेकंड, ये वैल्यू है अपने पास। तो फॉर्मूला में क्या याद रखना है, फॉर्मूला में
एक तो तीनों फॉर्मूला में P1 की वो Q1 की यानी जो आगे नेक्स्ट फॉर्मूला और वैल्यू ऑफ गिव में तीनों में डिनोमिनेटर सेम है। ये सबसे इजी यही याद रखना है कि डिनोमिनेटर तीनों में क्या आता है, सेम है। तो फर्स्ट फॉर्मूला में वैल्यू ऐसे माइनस करते जाएंगे अपने, सेकेंड रो में से सेकेंड रो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और डिनोमिनेटर में क्रॉस में करना है, क्रॉस में एडिशन और बाद में दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट रो फर्स्ट प्लस सेकेंड रो सेकेंड माइनस फर्स्ट रो सेकेंड प्लस सेकेंड रो फर्स्ट। ये हो गया अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला में कैसे याद रखना है, क्रॉस में यूं, ये क्रॉस ये क्रॉस, तो क्रॉस में अपने डिनोमिनेटर तो तीनों में सेम आएंगे, तीनों फॉर्मूला में डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, क्रॉस में एडिशन करना है और बीच में सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट फॉर्मूला में हमने सेकेंड रो सेकेंड में से सेकेंड रो फर्स्ट माइनस किया, ठीक है। तो अब सेकेंड रो सेकेंड यानी अपना जो लास्ट वैल्यू था सेकेंड रो सेकेंड यानी 10, उसमें से सेकेंड रो फर्स्ट यानी 4 और फर्स्ट रो फर्स्ट यानी 8 प्लस 10 देन सब्ट्रैक्ट माइनस 16 एंड प्लस 4। ये वैल्यू हो गई अपनी 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 डिवाइड बाय 18, ये माइनस है और ये माइनस 12। मैथमेटिक्स में ये ध्यान रखना है नेगेटिव साइन ऑलवेज ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगी। तो ये एक स्टेप भले ज्यादा हो मगर ये वैल्यू अपने को नेगेटिव लिखनी है। तो 6 और 18 और 12 का टोटल 30। तो इन दोनों का आंसर आएगा अपने से कॉमन फैक्टर तो 1/5। तो अपना आंसर मिला P1 का 1/5। अब अपने फाइंड आउट करेंगे नाउ, अपने पास देखो P1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, 2 की 0, अब 3 की फाइंड आउट करनी है। तो 3 की फाइंड आउट करने के लिए 1 में से अपने को ये चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। तो 1 में से अपने बाकी की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी P1 प्लस P2 प्लस P4, 3 फाइंड आउट करना है। तो 1 माइनस P1 की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की 1/5 प्लस P2 की 0 है, P4 की भी 0 है, तो 1 माइनस 1/5 यानी आंसर आएगा अपना 4/5, यानी ये P3 का आंसर मिला अपने को 4/5। तो सैडल पॉइंट A उसके आंसर आएगा P1, अपने सैडल पॉइंट में क्या लिखा था हमने, P1 0 P3 0, तो P1 की वैल्यू मिली अपने को 1/5 देन 0 देन 4/5 और उसके बाद 0। तो ये हो गया अपना सैडल पॉइंट A का आंसर। अब अपने क्या निकालना है, तो सैडल पॉइंट B के लिए वैल्यू निकालनी है। तो सैडल पॉइंट B, तो B के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे अपने, तो नाउ उसी तरह से Q1 0 है, अपने को फाइंड आउट करना है पहले Q2। तो Q2 में अब फॉर्मूला कैसे याद रखनी है, इस तरह से। तो कि Q2 में वैल्यू अपना फाइंड आउट करेंगे सेकेंड रो सेकेंड में से फर्स्ट रो सेकेंड। मैंने जैसे बताया कि डिनोमिनेटर तो सब फॉर्मूला में सेम आएंगे, तो अब माइनस क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड में से फर्स्ट रो सेकेंड। तो सेकेंड रो सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड रो सेकेंड माइनस फर्स्ट रो सेकेंड, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट प्लस सेकेंड रो सेकेंड, सब्ट्रैक्ट वैल्यू फर्स्ट रो सेकेंड प्लस सेकेंड रो फर्स्ट, ठीक है। तो प्लस सेकेंड रो फर्स्ट। तो अब सेकेंड रो सेकेंड यानी अपनी 10 और उसमें से माइनस 16, तो 10 और माइनस 16। डिनोमिनेटर तो मैंने बताया कि तीनों में सेम ही है, तो सेम है तो अपने को आंसर पता है कितना आएगा 30, तो वो लिख सकते हैं डायरेक्टली 30। एक बार तो फाइंड आउट कर ही चुके अपने। तो 10 प्लस 16 डिवाइड बाय 30, तो ये हो गया 26 डिवाइड बाय 30, यानी इसको 2 से अगर काट सकते हैं तो 13 और 15, ये अपना आंसर हो गया
13 डिवाइड बाय 15, तो ये फर्स्ट का आंसर है 13 डिवाइड बाय 15। तो अब सेकंड के लिए अपने को कौन सी वैल्यू थर्ड की फाइंड आउट करनी है। तो नाउ Q3 जैसे बताया वैसे कि ऑलवेज प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होता है, तो ये 1 में से अपने को बाकी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। अपने पास देखो Q1 0 है और Q4 0 है, तो 0 प्लस Q2 0 प्लस Q2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 13 डिवाइड बाय 15 प्लस P3 और P4 की वैल्यू अपने पास 0 है ही, तो 1 माइनस 13 डिवाइड बाय 15, तो 13 डिवाइड बाय 15 में से वैल्यू माइनस करेंगे तो कितनी आएगी अपने पास 2 बाय 15, ये हो गया अपना Q3 की वैल्यू। तो अब इसी तरह से सैडल पॉइंट बी, तो सैडल पॉइंट बी अपने कितना निकलेगा, अपने पास फर्स्ट वैल्यू थी यहाँ पे दिखाई थी मैंने 0 Q2 Q3 Q0, तो 0 की वैल्यू है 13 डिवाइड बाय 15, देन ये वैल्यू अपने पास है 0, देन 13 डिवाइड बाय 15, देन 2 बाय 15, देन 0, तो ये हो गया अपना सैडल पॉइंट बी। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे, अब ये दोनों के सैडल पॉइंट तो मिल गए। नाउ वैल्यू ऑफ गेम इज डिनोटेड बाय v। अब वैल्यू ऑफ गेम की फॉर्मूला में भी सेम है, दोनों में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर तो मैंने समझाया था, वैसे दोनों में डिनोमिनेटर क्या रखना है, तीनों में सेम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी अपनी, फर्स्ट रो प्लस इनटू सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो सेकंड इंटू सेकेंड रो फर्स्ट, और डिनोमिनेटर में सेम